पर जो मेरे पापा थे वो दारू पीते थे बहुत और मेरी मम्मी को मारते थे शुगर में। मैं 12 साल की थी उस टाइम पर जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मेरे पापा ने दूसरी शादी करी। एक दिन जुए के पैसे नहीं थे तो वो 2-3 आदमियों को घर पे लेकर के आया और मेरे रूम में छोड़ दिया। खुद का बाप तक लड़की के साथ गलत किया। सो गाइस, आज आ रखे हैं जयपुर में। बहुत ही इतनी बुरी, क्या ही बोलूँ यार, मतलब ऐसा कुछ सुना ही नहीं था जो कि आज मैंने सुना है और मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता आप लोग को। इस लड़की ने आज एक जयपुर में बहुत अच्छी डॉक्टर है, इन बहुत ही मेहनत की और इनके साथ आज से कम 10 साल 12 साल पहले क्या क्या हुआ था। एक नॉर्मल घर की लड़की आज जयपुर में खुद का घर है और खुद की गाड़ी है और क्लिनिक भी खुद का है। आज बहुत अच्छे पद पे हैं और इनकी पूरी कहानी सुनोगे ना मेरे भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मतलब हाँ, सच में एक लड़की के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। किस किस मुसीबत से कहाँ से निकले, कैसे लोगों से बीच से निकले। लोगों की तो छोड़ो, खुद का बाप तक लड़की के साथ गलत किया। मैडम, पहले तो अपना नाम बताइए और मुझे ना शुरू से बताइएगा, जैसे आपने मुझे बताया था वैसे एक बार बताइएगा। मेरा नाम श्रुति है। अच्छा। और मैं बिहार से आई हूँ। बेसिकली जो मैं रहती हूँ मैं बिहार में रहती हूँ। बिहार में एक गाँव पड़ता है, मतलब छोटा सा ही गाँव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं वहीं से आई हुई हूँ। और मेरी जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मेरे घर में मेरे पापा थे और कोई भी नहीं था और जो मेरी दादी थी वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। तो मम्मी की भी तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि ना मेरी मम्मी को शुगर था, पर जो मेरे पापा थे वो दारू पीते थे बहुत और मेरी मम्मी को मारते थे शुगर में भी। और उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज नहीं कराया। वो लास्ट टाइम भी तड़पती रही। फिर मैं बोलती थी तो वो मेरे ऊपर हाथ उठाते थे बहुत, मतलब इधर मारना उधर मारना, बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी करते थे मेरे साथ। आप उस टाइम पे कितने साल के थे मैडम? मैं 12 साल की थी उस टाइम पर जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मैंने कितना बोला कि पापा आप करा लो, जबकि ऐसी बात नहीं, घर में उस टाइम पैसे नहीं थे। पैसे थे क्योंकि मेरी मम्मी अच्छी खासी उस गांव में टेलर थी और मेरी मम्मी से ही सब कपड़े सिलवाते थे। तो मम्मी के पास बहुत सारे पैसे थे। मैंने बोला कि आप मम्मी के पैसे यूज़ करके मम्मी का इलाज करा दो, पर पापा ने ऐसा नहीं कराया। पापा ने वो पैसे अपने दारू के लिए रखे उस टाइम पर। और उसके बाद मेरा सिर उन्होंने एक बार दीवार में मारा, ठीक है, कि तू ऐसे मत बीच में मत बोल, तो मतलब बड़ों के बीच में बोलने वाली होती कौन है। मैंने बोला वो मेरी माँ है, आप उनको ठीक कराओ, वो नहीं रहेंगी तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने, उनके चक्कर में आज मेरी माँ नहीं है। उसके बाद सब कुछ, मतलब जब मम्मी ख़त्म हुई तभी मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे भाई नहीं थे। मम्मी को पापा इसलिए मारते थे क्योंकि मैं लड़की पैदा हो गई थी, ये रीज़न था। और हमारा भाई नहीं था। और उसके बाद मेरे ही होने के बाद मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो पापा बोलते थे कि मतलब तू खा गई है, तू मनहूस है, ये है वो, मतलब बहुत सारे ताने मुझे देते हैं। जो मेरी दादी थी वो भी देती थी मुझे ताने। पर उनकी डेथ हो गई, कोई बात नहीं, चलो उन्होंने जो भी बोला मैंने इग्नोर किया। उसके बाद उन्होंने मम्मी के साथ भी ये सब किया, मारा पीटा। इसी मेरे वजह से, वो कहते हैं तेरी वजह से मैंने उसका इलाज नहीं कराया। जब आपकी मम्मी का देहांत हुआ तो आप कितने साल की थी? मैं 12 साल की थी। 12 साल? हाँ, 12 साल की फिर थी। आपके पिताजी ने दूसरी शादी की? हाँ, मेरे पापा ने, बता रही हूँ, मेरे पापा ने दूसरी शादी करी। रिश्तेदारों ने बोला कि मतलब एक लड़की है, कैसे करेगा, इसको माँ की ज़रूरत है। मतलब मेरी मम्मी के रिश्तेदारों, मतलब मेरी मम्मी के साइड वालों ने बोली। तो उन्होंने मतलब शादी कर ली एक औरत से। और वो भी मुझे मारती पीटती थी, मुझे काफ़ी मारती पीटती थी। फिर भी मैंने कहा नहीं, चलो मेरी माँ वाला प्यार आपको उस औरत ने भी नहीं दिया? नहीं मिला मुझे। अच्छा। मैं फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो है, सामने दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पापा को जब पता चला कि जब मैंने मतलब मम्मी का साथ देना चालू किया, जब वो पापा उनको पी करके मारते थे मेरी अपनी मम्मी की तरह, तो मैंने उन मम्मी का साथ दिया और पापा को वहाँ से हटाया कि मेरी एक माँ तो चली गई पर ये नहीं जानी चाहिए। तब उनको लगा कि मतलब ये लड़की सही है तो वो मेरा साथ देने लगी। उसके बाद साथ देते देते एक दिन क्या हुआ, पापा ने उनको दारू पी करके पता नहीं सिर मारा दीवार में कि क्या मारा, कि उनकी भी डेथ हो गई। अब मुझे नहीं पता कैसे, अच्छा, मतलब क्या हुआ। दोनों बीवियां
खत्म। एक का नाम लेता है वो मेरी वजह से कि मैं तेरी वजह से दिखाया नहीं, तेरा वो तू सपोर्ट करती है, मतलब तो आपकी मम्मी का मतलब जब कि उनके टॉर्चर करने से, मारने पीटने से आपकी मम्मी का देहांत हुआ था। हाँ। और ये जो दूसरी वाली बीवी थी फिर लड़ाई की वजह से, हाँ, लड़ाई में ही। हाँ, वो मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, इस वजह से उन्हें पसंद नहीं हुआ। अच्छा। तो उन्होंने मतलब सिर मारा उनका, तो वो ना नीचे टेबल थी तो वो टेबल में सर लगा। अच्छा। और तो जब मम्मी बेहोश हो गई तो मैंने बोला कि इनको दिखा दो, तब उनको भी नहीं दिखाया, वही सेम जैसे पहले मेरी मम्मी के साथ किया था। उन मम्मी की भी डेथ हो गई। उसके बाद जैसे ही जाने के बाद इन्होंने बोला अब तो मैं कौन सी सन की बात है मैम, ये जो आप मतलब बता रहे हो? ये अभी 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं 17 साल की थी लगभग। अच्छा। क्योंकि 2 साल तो पापा ने मम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत तंग किया। अच्छा। उसके बाद 14 साल में पापा ने मेरी मतलब अपनी दूसरी शादी कर ली, और 15 साल से मम्मी मुझे अपना मानने लगी थी, दूसरी वाली। तो 17 साल में मेरी दूसरी मम्मी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद पापा ने मेरे साथ मतलब जब पापा के रिश्तेदार ने बोला कि जब तूने दूसरी कर ली तो एक बार और कर ले, भगवान ने छीन ली, ये वो जो भी बोला। मैंने सबको बताने की कोशिश करी पर किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं करा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि जो मैं प्रूफ दिखाऊं पापा के लिए कि पापा मेरे साथ ये सब करते हैं। उसके बाद जब दूसरी मम्मी की डेथ हो गई तब उसके ठीक 2 महीने बाद ही पापा मतलब वो जुआ वो भी खेलने लगे, और घर में जितनी भी मम्मी ने जो भी संपत्ति जमा कर रखी थी, दूसरी मम्मी जो लेकर के आई थी, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। और एक दिन तो ये हुआ कि मतलब मुझे भी उन्होंने दांव पे लगा दिया किसी और, बस मैं आपको क्या ही बताऊं, और मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मतलब बाप ने अपने बेटी के ऊपर ही जुआ खेल दिया? हाँ, मतलब मुझे दूसरे लोगों को बोल दिया कि मेरे पास आपके पिताजी, मतलब पिताजी क्या ही बोलना, बाप ही बोलो, इतना घटिया बाप बोलो, जो आपके साथ रिश्ते बनाते थे, तो आप उस टाइम पे क्या एज था आपका जब आप? मेरी एज 18 होने वाली थी, हुई नहीं थी 18। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं पता चलता कि मेरे बाप मेरे साथ गलत कर रहा है? नहीं, क्योंकि मतलब एक बाप और एक बेटी, अचानक से 2 महीने बाद उनका मेरे लिए प्यार उमड़ने लगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है, मम्मी नहीं है, हो सकता है बाप बेटी का प्यार कैसे उमड़ सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक वो तुम्हारे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, जो एक बीवी के साथ करते हैं वो तुम्हारे साथ कर रहा था, और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला? मुझे इसलिए पता नहीं चला क्योंकि अचानक से पापा मेरी फिक्र करने लगे कि नहीं चल तू पढ़ ले, तुझे पढ़ने का था, तुझे डॉक्टर बनना था तो तू बन जा। ठीक है, मैंने कहा कैसे बनूंगी? एक बार अपने पिता की फोटो दिखाएंगे? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये है फोटो, जो ये इनके पिताजी हैं, जो इनके साथ गलत व्यवहार, गंदी गंदी बातें, और इनके साथ सोते थे और रिश्ते बनाते थे। ये इसकी वजह से लड़की ने अपना घर छोड़ के भागी। अपने ही बाप, अब खुद का बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह की गंदी हरकतें करता था, दोनों बीवी के मर जाने के बाद। फिर आपने क्यों सोचा घर छोड़ के भागने का, कब सोचा? उसके बाद जब 2 महीने बाद पापा मेरी फिक्र करने लगे, मुझे लगा पापा सुधर गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब उनके पास जुए के, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जुआ छोड़ दिया। जब उनके पास एक दिन जुए के पैसे नहीं थे तो वो 2-3 आदमियों को घर पे लेकर के आए और मेरे रूम में छोड़ दिया। और अब मैं नहीं बता, जुए में हारे तो तुम्हें मतलब 2-4 मर्दों के बीच में छोड़ दिया? हाँ। उसके बाद फिर भी मुझे नहीं यकीन हुआ, मुझे लगा ऐसे ही बाहर से आ गए या कुछ भी, पापा तो सुधर गए हैं करके। उसके बाद जब मैं चिल्लाती रही, पापा ने कुछ भी नहीं किया। मुझे समझ में आ गया था कि ये सब पापा का ही किया धरा है। फिर मतलब आप कब सोचे कि मुझे अब घर छोड़ना चाहिए? उस दिन फिर मैं बच के जब उन लोगों से भागने लगी तो पापा ने मेरा सिर पकड़ के दीवार में मार दिया, मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह दे दिया जो नींद का था। उसके बाद मुझे नहीं पता उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, पर उन्होंने किया बहुत गलत है। पर तब जब मुझे होश आया, हाँ, पर तब जब मुझे होश आया तब मुझे समझ में आया कि मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से घर से, जब पापा दारू पी रहे थे, घर में भी तुम क्या ही करोगे, जो जहाँ पे एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचानी चाहिए तो वो इज्जत बेच रहा है, इसीलिए 4-5 लोगों के बीच में छोड़ दिया। पापा मेरे साथ ये सब करेंगे। और जिस दिन पापा दारू पी रहे थे, मैंने उसी दिन उनके वहाँ पे नींद की गोली डाली और पापा ने वो दारू पी ली आराम से, क्योंकि पापा दारू नहीं छोड़ सकते। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो नींद में हुए, सो गए, मैं घर से निकल के भाग आई यहाँ जयपुर। और जब मैं 18 साल की थी मैंने जॉब पकड़ी, मेरी 12th वही गाँव से। अच्छा, जब
आप जयपुर में आए थे तो फर्स्ट टाइम कैसे, मतलब कितने रुपए लेके आए थे, मेरे कैसे आए पास थे? पैसे नहीं थे, बस मम्मी के जो पैसे बचे हुए थे, जो मम्मी मुझे पॉकेट मनी देती थी रोज़ 50 रुपये, उसके ही जुड़ गए मेरे पास 500 रुपये थे सिर्फ। उसके बाद मैं जयपुर में आई। आपकी पहले मम्मी पैसा देती थी या दूसरी वाली? पहली वाली। अच्छा, पहले हाँ, वाली ने। दूसरी वाली मम्मी नहीं देती थी। उसके बाद मम्मी ने बोला था दूसरी वाली ने कि मैंने बैंक अकाउंट में मतलब जमा कराया, पर वो सब चीज़ें पापा के पास थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं 500 रुपये लेकर के जयपुर आई हूँ। उसके बाद मुझे मतलब मेरा एक फ्रेंड है, जो अभी मेरा फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। वो उसने मुझे मतलब अपनी बहन बना करके रखा और वो आज तक मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। उस दिन राखी थी जिस दिन मैं उससे मिली थी, और मैंने उसको राखी भी बांधी। उसने मेरी इतनी हेल्प करी कि शायद ही कोई अपना भी, मेरे पापा तो बस मैं क्या ही बोलूँ, उसने तो मेरी फर्स्ट इतनी टाइम हेल्प आपने करी। जो जयपुर में आके जॉब पकड़ा था, कौन सा जॉब था मैडम? मेरी जॉब कॉल सेंटर की थी। अच्छा, कॉल सेंटर हाँ, में जॉब किया था पहले। हाँ। क्या सैलरी थी आपकी वहाँ पे? मेरी सैलरी सिर्फ 5000 थी और बाकी जितना मैं करती थी वो उतना देते अच्छा, थे। इंसेंटिव दे देते? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इस तरह आपने जनवरी का मतलब पूरा कैसे यार, मतलब कैसे आपने इतना स्ट्रगल कैसे किया? बस ये सब तो वही होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वो होना तो ही फिर होता है। मतलब आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे खुद का क्लिनिक खोलना चाहिए? क्योंकि मैंने कॉल सेंटर में बहुत मेहनत करी, उसके बाद मैं टीम लीडर बन गई वहाँ पर। ठीक है, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी, उसके ऊपर बन गई, मैं यूनिट मैनेजर बन गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने सपने पे फोकस करना चाहिए, और जो मेरा वो जो भाई था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपका क्या सपना था? मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। गायनो। अच्छा। और तो मैं आज बेसिकली वो हूँ अपने दम से। अच्छा। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मैं उस भाई के सपोर्ट में हूँ जिन्होंने मुझे साथ दिया। मुझे तो उस पर भरोसा भी नहीं था, क्योंकि जब मेरे अपने लोग ही मुझे इतना धोखा दे सकते तो मैं दूसरे पे कैसे भरोसा करती। फिर भी मैंने 1% भरोसा किया, और वो भरोसा आज मुझे कामयाबी के रास्ते पर लेकर के आया है। और तो मैं आज यहाँ पर अपने स्टेबल हूँ। अच्छा, कि आपके पास मैडम जयपुर में क्या क्या है? मेरे पास जयपुर में मेरा अपना फ्लैट है। अच्छा, फ्लैट की क्या कीमत होगी मैडम? फ्लैट की होगी लगभग 90 लाख होगी। अच्छा, आराम से। 90 लाख का? हाँ जी। और मेरी अपनी खुद की गाड़ी है। अच्छा। ठीक है, और अभी मैंने आईफोन लिया है, और बाकी तो जो चल रहा है, बाकी मैं अपना खुद का सेविंग बहुत अच्छा कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा नहीं ख्याल में आया कि मैं अपने पिताजी से बात नहीं, करूं? कभी नहीं। जिस इंसान या ने फिर मेरी- उनका कभी कॉल या मैसेज? नहीं, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं। दूसरे लोगों से मैं उनको पूछती पता है हूँ, कि गाँव तुम में मेरी जयपुर लोगों में- से बात होती है, सबको अच्छा। पता है मैं जयपुर में हूँ। गाँव मेरी लोगों से बात होती है, मेरी दोस्त कहती है कि वो तो तेरी फोटो पे माला चढ़ा करके बैठा हुआ है। अब मैं क्या बोलूँ, जो इंसान मेरे साथ इतना बुरा करेगा, मैं उस जो वो बाप ही क्यों ना, मैं मैडम, उसके साथ थोड़ी ना जाऊँगी। मैं खुद ऐसा क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे आपकी स्टोरी है, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि उनको क्या मैं करना यही चाहिए? कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप सबसे पहले कदम उठा करके पुलिस स्टेशन जाओ, चाहे वो पिता हो, माता हो, कोई भी हो। भरोसा बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। कुछ और लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती हैं क्योंकि घर की बात होती है, घर की। नहीं, घर की बात तभी जा करके ख़त्म होगी जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे और अपनी चीज़ों को क्लियर करोगे, और तो वहाँ से या तो पुलिस भाग जाओ। कंप्लेन नहीं किया? मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं थी ना भैया, पर मैं दूसरों को तो दे रही हूँ ना अच्छा। एडवाइस कि आप जाओ पुलिस स्टेशन। मैं तो नहीं गई थी, मेरी मम्मी के साथ इतना कुछ, आज मेरी माँ नहीं है, दो माँ नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है, क्योंकि अब मैं पुलिस स्टेशन अगर चली गई होती तो शायद आज वो जेल काट रहा होता और आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं अपने घर होती। जो इतना मैंने स्ट्रगल किया, जो भी मेरे साथ कुछ भी घटिया काम हुआ है वो नहीं हुआ होता अगर मैं उस टाइम पुलिस स्टेशन चली गई होती और भरोसा नहीं मैडम, करती। आपके जब दूसरी माँ देहांत होते ही आपके पिताजी 2 महीने बाद आपके साथ रिश्ता बनाना चालू कर दिए। और मेरे खाने में पता नहीं मुझे इंजेक्शन कुछ करके, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं करना भैया वो टाइम। मैं बहुत मुश्किल से मूव ऑन हुई हूँ। कोई नहीं मैडम, बहुत बढ़िया बात है कि आप मतलब इस चीज़ से निकली और आज खुद के बल पे खड़ी हैं। अब ये वीडियो कुछ लड़कियां या फिर जैसे लड़के भी देख रहे होंगे तो मोटिवेट होंगे ये स्टोरी सुन के। मैडम ने तो बहुत हिम्मत करके, मेरे दोस्त की ये मतलब फ्रेंड है, तो इन्होंने बताया था कि मैं भी अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी, लोगों के बीच रखना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पहले तो मैडम थोड़ा सा मतलब वो कह रही थी, मुझे बता दिया था, बोली कि आप खुद बता दो। फिर मैं बोला ऐसा नहीं होता है, आप खुद चलो, आप कैमरे को फेस करो। इतने बड़े बड़े कदम उठाएं, कहाँ बिहार से भाग के आप जयपुर आए और बताने में आपको इस चीज़ की शर्म क्यों? तो बहुत हिम्मत बांध के मैडम ने बताया और आज बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। जयपुर में खुद का क्लिनिक है, गाड़ी है, 90 लाख का घर है। तो एक जीता जागता सबूत है। मैडम को आप लोग देख सकते हो भाई। बाकी
कुछ नहीं बोलूँगा। आप भी एक लड़की अगर कोई वीडियो देख रही होगी तो बताना कमेंट में कि आप मैडम के लिए कितने लाइक बनते हैं।